हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आप इस बुकलेट को जानते हैं नवनीत 2025 की, जिसमें मराठी अंतर भारती के 5 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। इन 5 प्रैक्टिस पेपर में जो ग्रामर दिया हुआ है उन ग्रामर को हम आज के इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। यानी 5 पेपर का पूरा ग्रामर हम एक ही वीडियो में 20 से 30 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा, नए नए सवालात आपके सामने आएंगे। इससे पहले हमने हिंदी लोकवाणी का भी ग्रामर, 5 पेपर का ग्रामर एक ही वीडियो में आपको बताया है। इसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और आपके कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए हमने मराठी अंतर भारती के भी मराठी के 5 पेपर का पूरा ग्रामर एक जगह जमा किया है, वो आपके सामने पेश है। 5 पेपर का पूरा ग्रामर 20 मिनट में इंशाल्लाह कवर हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस नंबर 1 में से जो ग्रामर पूछा हुआ है उसमें सबसे पहला प्रश्न है व्याकरण घटकांवर आधारित कृति, यानी ग्रामर पर मबनी सवालात। उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है काळ, यानी जमानों के लिए ये सवाल है। उसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, एक तो परिवर्तन करना या तो पहचानना। अब यहाँ पर पुढील वाक्यांचा काळ ओळखून लिहा, सामने दिए गए जुमलों का जमाना पहचान कर लिखो। 2 जुमले दिए हुए हैं 2 नंबर के लिए। उसमें से पहला प्रश्न है सायंकाळ झाली तरी लख उजेड पडला होता। इसका हमें जमाना पहचानना है और जमाना पहचान कर वही हमको अपने आंसर शीट में लिखना है। ये सवाल लिखने की जरूरत नहीं। अब इस सेंटेंस में होता आया है, आपको पता है होता, होती और होते जब किसी जुमले में आए मराठी के आखिर में और उसके पहले नार ना हो तो जुमला भूतकाल का होता है। होता, होती और होते ये तीनों के मानी होते हैं था, थी, थे। तो ये जो जुमला है वो भूतकाळ का है। नंबर 2, मोर हा कोंबडीच्या जमातीतील पोट जातीचा पक्षी आहे। इस सेंटेंस में हमें आहे आया है। जब किसी सेंटेंस में मराठी के किसी जुमले के आखिर में आहेत, आहे और आहोत तीनों में से कोई भी आ जाए और उसके पहले अगर नार नहीं है तो वो जुमला वर्तमान काल का होगा। आहे का मतलब होता है और है हमेशा जमाने हाल में यानी वर्तमान काल में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो जुमला है वर्तमान काल का है। वाक्प्रचार यानी मुहावरे, पुढील वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुड़वा। लेफ्ट साइड में वाक्प्रचार यानी मुहावरे दिए हुए हैं 2 और ऑप्शन में उनके 3 मतलब दिखाए गए हैं। वाक्प्रचारांचे अर्थ, अर्थ यानी मानी। तो पहला है नियुक्ति करने यानी अपॉइंट करना, इसकी जोड़ी लगेगी नेमणूक करने। हमें अपने आंसर शीट में सवाल नंबर डालना है और डायरेक्ट नियुक्ति करने, उसके सामने लिखना है नेमणूक करने। उसके बाद नंबर 2 है कब्जा करने, कब्जा करने की जोड़ी लगेगी ताब्यात घेणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषिक घटकांवर आधारित कृती, शब्द संपत्ती, पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। यानी यहां पर हमें एक लफ्ज दिया हुआ है पाकड़ीवर, इससे हमें 2 बामानी लफ्ज बनाना है। तो हम 2 की बजाय 2-4 बना लेंगे, 3-4 बना लेंगे, जिसकी वजह से अगर उसमें कोई एक आधा मिस्टेक आ गई तो 2 हमारे कवर हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 1 नंबर के लिए आता है। अब पाकड़ीवर इस लफ्ज से हम बनाएंगे पाक, एक लफ्ज बन गया। कड़ी 2, वर 3, कर 4, कर यानी हाथ, वर यानी ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा, यानी दिए हुए लफ्जों के हम मानी लफ्ज लिखिए, यानी सिनोनिम्स, सिमिलियर वर्ड्स। पुत्र, पुत्र के मानी जो होते हैं लड़का होता है, तो मराठी में पुत्र को हम लड़के को मुलगा और सूत दोनों बोलते हैं। नंबर 2 झाड़, झाड़ यानी दरख्त, तो मराठी में झाड़ को बोला जाता है वृक्ष या तरु, दोनों में से एक भी लिखे तो चलेगा। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम 2-2 लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद लेखन नियम यानी ग्रामेटिकल
अचूक शब्द ओळखा। अचूक यानी बिल्कुल सही और चूक यानी गलत। यहाँ पर हमको सही लफ्ज चारों में से चुनना है और हमें वही लफ्ज, एक ही लफ्ज उठाकर अपने आंसर शीट में लिखना है। चारों लिखने की जरूरत नहीं है और लिखना भी नहीं है, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो ये जो लफ्ज है अवर्णीय, अर्वणीय, अवर्णीय अलग अलग है, इसमें जो सही लफ्ज है ये वाला है अवर्णनीय। ठीक है, हम ये ऐसा कैसा उठाकर हमारे पेपर में लिखेंगे। उसके बाद विराम चिन्ह, पुढील विराम चिन्हांसमोर नावे लिहा। एक तरफ विराम चिन्ह लिखे हुए है और दूसरी तरफ विराम चिन्हांची नावे, यानी उसके हमें नाम लिखने के लिए बोला गया है। तो पहला जो विराम चिन्ह है वो है दुहेरी अवतरण चिन्ह। इस तरह से लिखा जाता है, देखो दुहेरी अवतरण चिन्ह। बच्चे पहचान तो लेते हैं कि ये चिन्ह कौन सा है, लेकिन लिखते नहीं आता है, तो अब याद रखेंगे कि इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा निशान है, ये अपूर्ण विराम का निशान है, जिसे इस तरह से लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब है हम प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 के ग्रामर वाले सेक्शन में। नवनीत में जो दूसरा पेपर है उसका जो ग्रामर वाला सेक्शन है, उसमें सबसे पहला प्रश्न काल में से पूछा गया है। यहाँ पर काल के लिए 2 तरह के परीक्षा प्रश्न है। यहाँ पर पहला है काल ओळखा यानी पहचानो, और भविष्य काल करा यानी एक जुमले को हमें क्या करना है, पहचानना है, और दूसरे सेंटेंस को हमें क्या करना है, बदलना है। अब पहला जुमला है माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला। काळ ओळखा, काळ ओळखा, इसका जमाना हमें पहचानना है इस जुमले का। जब हम जमाना पहचानेंगे तो सिर्फ जमाना लिखेंगे अपने आंसर शीट में, ये पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट में मिळाला आया है, ये जो जुमला है भूतकाल का जुमला है। एक ट्रिक है इसको पहचानने की, यदि मराठी के किसी जुमले के आखिरी वर्ब के साथ ला, ली, ले, लो, लाली, ले लो, इनमें से कोई एक हुर्फ आता है और उसके आगे कुछ नहीं होता है, तो वो जुमला भूतकाल का होगा। ये भूतकाल को पहचानने की एक ट्रिक है। उसके बाद तो ये जमाना कौन सा हुआ, भूतकाल का, हम अपने आंसर शीट में भूतकाल लिखेंगे। उसके बाद सुगरण झोका झाडाला टांगते। अब ये तो जुमला हमें वर्तमान काल का है, लेकिन तब्दील करना किस में है, भविष्य काल में। यहाँ पर भविष्य काल करा, करा यानी करो, इसको हम भविष्य काल में चेंज करेंगे। तो कैसा बनेगा वो, सुगरण झोका झाडाला टांगेल, इस तरह से वो जुमला बनेगा। उसके बाद वाक् प्रचार यानी मुहावरे। देखो लास्ट टाइम हमें जोड़ियां लगाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनकर उसके सामने लिखना है। पुढील वाक् प्रचारांचा योग्य अर्थ पर्यायातून शोधून निवडून लिहा। दिए हुए मुहावरों का मुनासिब मतलब के साथ ऑप्शन में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर वाक् प्रचार क्या है, चंगल उड़ने, चंगल उड़ने, तो इसका जो जवाब होगा चैन होने। इससे उसका जो जोड़ी लगेगी उसके सामने हम लिखेंगे चैन होने। कुरकुर करने, कुरकुर करने, इसकी जोड़ी लगेगी तकरार करने यानी शिकायत करना। उसके बाद भाषिक घटकांवर आधारित कृति शब्द संपत्ति, उसमें समानार्थी शब्द लिखना है। नवनीत, नवनीत का समानार्थी शब्द होगा लोनी यानी घी। रात्र, रजनी, रात्र यानी रात, रजनी को भी रात बोला जाता है। उसके बाद पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। उसमें महाभारत हमें दिया हुआ है और महाभारत से हमें 2 लफ्ज बनाना है, हम 2 की बजाय 4 बनाएंगे। अगर 2 बनाना रहे तो हम कैसे बनाएंगे, पहले बॉक्स में हम लिखेंगे महा और दूसरे इसमें भारत, बस हो गए, 2 लफ्ज बन गए, कितना इजी होता है। और अगर और बनाना रहे तो हम कैसे बनेंगे, भार यानी वजन, हार यानी हार, हाथ, हाथ यानी हाथ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, आपका रिवीजन फास्ट होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेबैक करके देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, चुकीचा शब्द योग्य करून लिहा।
अब हम यहाँ पर गलत दिया हुआ है, आप उसको क्या करेंगे, सही करके लिखेंगे। अब यहाँ पर मकबरा ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम सही करेंगे, तो सही लफ्ज क्या होगा, मकबरा। दूसरा है भूमिति, भूमिति लिखा हुआ है लेकिन उसकी स्पेलिंग गलत है, हम इस तरह से लिखेंगे भूमिति, मी की जो विलांटी आएगी वो पहली आएगी, ओके, और उकार दूसरा आएगा, इस तरह से हो जाएगा भूमिति। इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। विराम चिन्ह, विराम चिन्हांसमोर नावे लिहा, हमें निशानात दिए हुए हैं और हमें उनके नाम लिखना है। तो पहला जो निशान है एक्सक्लेमेटरी का, उसे हम मराठी में बोलते हैं उद्गार वाचक चिन्ह। उद्गार वाचक चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है। नंबर 2 निशान है अर्धविराम सेमीकोलन, तो अर्धविराम इस तरह से लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब है हम नवनीत के प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 में। इस पेपर में इस तरह का ग्रामर पूछा हुआ है और उसमें सबसे पहला सवाल है कार्ड के हिसाब से। उसमें पहला सवाल है, जमाने का जो सवाल है कार्ड के हिसाब से, उसमें पहला सवाल है झाड़ावर फूले हंसू लागतील, दरख्त पर फूल हंसने लगेंगे। मैंने उर्दू में ट्रांसलेट आपको कर दिया है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जुमला जो है भविष्यकाल का जुमला है, तो हम लिखेंगे भविष्यकाल। आपण उगाच अभिमान बाळगतो, भूतकाळ करा। दूसरा जुमला है उसको चेंज करना है भूतकाळ में, तो जुमला कैसे बदलेगा, हमें अगर भूतकाळ करना है तो किस तरह से करेंगे, आपण उगाच अभिमान बाळगला, हमने फालतू में इस तरह का फक्र महसूस किया। बाळगला होता भी अगर हमने लगा दिए तो भी वो जुमला भूतकाळ में चला जाएगा। वाक्प्रचार यानी मुहावरे, वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जुड़वा, मुहावरे और उनके मतलब के साथ उनकी जोड़ियां लगाओ। अकांत मारने की जोड़ी लगेंगी, खूब दुख होने यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, काढ़ता पाय घेने उसकी जोड़ी लगेंगी, निघून जाने यानी निकल कर जाना। उसके बाद वाला सवाल है शब्द संपत्ति में समानार्थी शब्द लिहा यानी हम मानी अल्फाज लिखो। तो भूमि यानी ज़मीन, तो मराठी में भूमि को धरती और ज़मीन भी बोला जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है फूल, तो फूल का समानार्थी शब्द होगा पुष्प यानी फूल, सुमन यानी फूल। इसे 2 लफ्ज आपको एक एक ही लिखना है, चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको याद रहने के लिए 2-2 हम लिख रहे हैं, जो याद आएगा वो लिख देना। उसके बाद वाला क्वेश्चन है शब्दांचा योग्य क्रम जुड़वून वाक्य तैयार करा, यानी लफ्जों की तरतीब सही जोड़कर एक बामानी जुमला बनाओ। यहाँ पर एक जुमला है लेकिन वो बराबर नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, हमें लफ्ज़ों की तरतीब बनाकर एक सही जुमला बनाना है। तो जुमला कैसे बनेगा, तरफ या शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले, हमने उस लफ्ज़ों को क्या किया, सीक्वेंस में जोड़ा, तो जुमला बना तरफ या शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले। उसके बाद वाला क्वेश्चन है चुकीचा शब्द योग्य करून लिहा, जो गलत लफ्ज है इसके अंदर वो हमें सही लिखना है। तो इसमें राष्ट्रीय पक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली, इस जुमले के अंदर जो राष्ट्रीय था वो हमने सही किया और म्हणून भी हमने सही किया, जुमला जैसा कि वैसा है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अब याद रखो, मैंने कहा ना आपको आपके सामने नए नए सवालात आएंगे। ये देखो सवालात हटके बहुत कम पूछा जाता है, अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए ना तो याद रखो क्या करना होता है। वो क्या बोल रहा है, देखो सवाल फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, चुकीचा शब्द योग्य करून लिहा, यानी जो इस जुमले के अंदर गलत लफ्ज है उसको सही करके लिखो। अब इसमें राष्ट्रीय जो है वो गलत लिखा हुआ है, हमने उसको सही किया राष्ट्रीय, म्हणून गलत लिखा हुआ है, हमने म्हणून सही किया। इस तरह से हमने उसका जवाब लिखा राष्ट्रीय पक्षी म्हणून त्याची निवड करण्यात आली। अब विराम चिन्ह है, यहाँ पर चिन्हों यानी निशानात दिए हुए हैं, हमें उनका नाम लिखना है। यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो हमें मराठी में लिखना रहेगा एकेरी अवतरण चिन्ह। दूसरा निशान है संयोग चिन्ह, संयोग चिन्ह होता है देखो डैश जिसे हम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम हैं
प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 में, और इस पेपर में ग्रामर के हिसाब से जो सवाल पूछा गया है कार्ड के हिसाब से, उसमें से पहला सवाल है 1.5 नोटिस लागते। हमें यहाँ पर इसका ज़माना पहचानना है कि कौन से ज़माने का वो जुमला है। तो ये जुमला वर्तमान काल का होगा। इसकी एक पहचानने की ट्रिक है कि मराठी के किसी जुमले के आखिर में तो, ते, त ये हुर्फ अगर आ जाए और उनके सामने कुछ ना हो, वो जुमला वर्तमान काल का होगा। अगर आपको वर्तमान काल का ये चार्ट पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़कर इस ट्रिक को जान सकते हैं। उसके बाद त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला, भविष्यकाळ करा। वहाँ पर हमको पहचानना था ऊपर, अभी हमें नीचे क्या करना है, उसको चेंज करना है। कौन से ज़माने में? ज़माने मुस्तकबिल यानी भविष्यकाल में। अब इसको चेंज करने के बाद ऐसा होगा, त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध होईल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्प्रचार। वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ पर्यायातून निवडा। मुहावरे का मुनासिब मतलब इन ऑप्शन में से चुनो। जो उपासना करने, जतन करने यानी हिफाजत करना, दोनों के मानी होते हैं हिफाजत करना। ललकारी देने, गर्जना करने यानी ललकारना। उसके बाद वाला सवाल है शब्द संपत्ति से समानार्थी शब्द लिहा। समानार्थी शब्द में लफ्ज है संताप यानी गुस्सा, और गुस्से को मराठी में बोलते हैं राग। उसके बाद बाग यानी बगीचा, उसके लिए मराठी में इस्तेमाल किया जाता है उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुढील शब्दाचा अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। आगे दिए हुए लफ्ज के हुर्फों से 2 बामानी लफ्ज बनाइए, और वो लफ्ज है वान सामान यानी किराना सामान। वान सामान, तो इससे हम 2 बनाएंगे, एक तो वान और सामान। इसके अलावा हम बना सकते हैं मान यानी गर्दन, मासा यानी मछली, वासा यानी बांस। लेकिन आपको 2 ही बनाना है, 2 बॉक्स दिए हुए हैं तो 1 नंबर के लिए 2। उसके बाद लेखन नियम यानी अचूक शब्द ओळखा। इसमें से जो सही लफ्ज है वो हमें पहचानना है, और उसी लफ्ज को हम हमारे पेपर में यानी आंसर शीट में लिखेंगे। चारों लिखने की ज़रूरत नहीं। उसमें से सही जो लफ्ज है भीतरी, जिसकी पहली विलांटी है भी की और री की दूसरी विलांटी है। विराम चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं, हमें उसका नाम लिखना है। पहला जो चिन्ह है वो है स्वल्प विराम का, और दूसरा चिन्ह है प्रश्न चिन्ह का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, स्वल्प विराम और प्रश्न चिन्ह किस तरह से लिखते हैं। आप पहचान तो लेते हैं कि यार ये स्वल्प विराम है, लेकिन लिखने में गलती करते हैं, इसकी वजह से वहाँ मार्क्स कट जाते हैं। प्रश्न चिन्ह को किस तरह से लिखा जाता है वो भी आप गौर से देख लें। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा इस पेपर का 5वां पेपर प्रैक्टिस नंबर 5 में सबसे पहला ग्रामर के सेक्शन में सवाल पूछा हुआ है काळ में से आरकीच्या पाठीवर त्याने थाप मारली, कि आरकी के पीठ पर उसने थपथपाई। ये ज़माना हमको पहचानना है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मराठी के आखिरी जुमले में, मराठी के जुमले के आखिरी वर्ब के साथ अगर ला, ली, ले, लो इनमें से कोई हुर्फ आ जाए और उसके आगे कुछ ना हो तो वो जुमला भूतकाल का होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर ली आया है और इसी की वजह से ये जुमला भूतकाल का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला। फिर से ये क्वेश्चन आया है तो इसको हमें भविष्यकाल करना है। तो हम कैसे करेंगे? त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला होईल, सॉरी त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध होईल, ये भविष्यकाळ हो गया। उसके बाद वाक्प्रचार यानी पुढील वाक्प्रचार अर्थासोबत जोड्या लावा। दिए हुए मुहावरों का उनके मतलब के साथ जोड़ी लगाओ। गंध नसने, माहित नसने, इसकी जोड़ी किससे लगेंगी? माहित नसने यानी बिल्कुल मालूम नहीं रहना। गायब होने, उसका जवाब लगेगा नाही से होने, बिल्कुल खत्म हो जाना, गायब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द संपत्ति में हमें समानार्थी शब्द लिखना है। यहाँ पर दिया हुआ है हाथ,
हाथ को मराठी में बोला जाता है हस्त या कर। याद रखो, हस्त या कर, ये मराठी में बोलते हैं। उसके बाद नदी, नदी का समानार्थी शब्द होगा सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुढील शब्दांचा योग्य क्रम जोड़ून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा। कि नीचे दिए हुए लफ्जों की तरतीब सही करके एक बामानी जुमला हमें बनाना है। यहाँ पर हमें वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड से अलग अलग कोई मतलब नहीं निकलता है, हमें इनकी ऐसी तरतीब लगाना है कि कोई वो एक जुमला बन जाए। तो कैसे बनेगा? आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला, यानी आरकी के अब्बू जान पीछे हट गए, ऐसा उसका मतलब निकला। लेकिन कब? जब हमने इसको तरतीबवार अच्छे से लगाया। अभी इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन हम तरतीब से लगाए तो उसका मतलब निकल रहा है। याद रखो, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेखन नियम, पुढील शब्द अचूक लिहा। यहाँ पर कुछ लफ्ज है जो गलत दिए हुए हैं, उनको अचूक लिखना है, यानी बिल्कुल सही लिखना है। यहाँ पर पोशाक गलत लिखा हुआ है, पोशाक इस तरह से लिखा जाता है पोशाक। विशिष्ट गलत लिखा हुआ है, विशिष्ट इस तरह से लिखा जाता है जिसमें ट आता है, ठ नहीं आता है। याद रखना, एक मामूली सा फर्क है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमें नाम दिया हुआ है और हमें निशान लगाना है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी हमें निशान दिए हुए थे, हमें उनका नाम लिखना था, लेकिन यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, हमें निशान लगाना है। अब पहला है अपसरण चिन्ह। अपसरण चिन्ह डैश से थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह से। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मराठी में भी वैसा ही होता है जैसे इंग्लिश में होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत कम समय के अंदर मराठी के नवनीत के 2025 का जो बुकलेट है, पांचों पेपर का ग्रामर हमने कवर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में गद्य और पद्य के अलग अलग वीडियो से सरफराज होंगे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।